तो अब तो आया था महापर्व में, आप सरकार से ही डांट बात करेंगे हम। तो महापर्व में सरकार आया था आपका गांव नेमरा, तो काहे नहीं बोले तो हम उसमें? लोग को पता नहीं था ना, हम लोग बोल रहे थे कि आएगा सरकार। अरे आएगा 4 बजे, 4 बजते बजते 5 बज गया, दूसरा दिन आ गया, लेकिन हम सरकार को पता नहीं मिला। तो आप लोग ब्लॉक घेराव किए हैं, समझिए इतना भीड़ है तो घेराव है, इसका मतलब डायरेक्ट सरकार जब महापर्व में आपका ग्रामीण आया था तो उस समय आप लोग बोलना चाहिए ना। तो बोलना चाहिए था, हम लोग को पता नहीं था उस प्रकार। हम लोग तो खोज रहे थे कि कब आएगा सरकार, हम लोग को मौका खोज रहे थे, लेकिन हम लोग भेटे नहीं हुआ। देखिए नेमरा बरलंगा पंचायत के महिलाओं को खोज रही थी, तुरंत आए तुरंत। तू लोग हेलीकॉप्टर में आता है ना? हाँ, तो हेलीकॉप्टर से आया था, 2 मिनट नहीं रुका। काफी लोग वोट दे के हेलीकॉप्टर में बैठाए हैं ना, तो बैठाए हैं, उसी लिए तो बोल रहे हैं कि अगली बार लेने का हक नहीं है। अगली बार नहीं हक नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? काहे कि हम लोग गाँव जाएगा तो वहाँ से हम लोग घिचर के निकाल देंगे, अभी तक कह देते हैं। काहे कि हम लोग को गाँव में अभी इतना बड़ा, अरे हम लोग का गाँव का आदमी है, लेंगे वो करेंगे, घर देंगे, मकान देंगे, कुछ नहीं दे रहा है। यही सब पूरा मूड खराब हो गया, बहुत मूड खराब हो गया है। 5 बार आया मांगे और मेरे को बार नहीं मिला, मूड खराब नहीं हो गया। देखिए महिलाएं आक्रोश में भी है और आक्रोश का कारण यही है मैया सम्मान योजना। आप दीदी बताइए इसमें क्या कह सकते हैं, मैया सम्मान योजना का राशि जो नहीं मिल पा रहा, इसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, अभी तक तो सारा राशि अच्छे से मिले, कोई त्रुटि नहीं मिली। 2500 तो तक सब सही था, फिर 7500 के समय इन लोग को त्रुटि कैसे मिल गया है कि नहीं? यही सरकार से निवेदन है कि अगर त्रुटि रहता तो बाकी पेमेंट कैसे आ गया? 3 महीना से जब ड्यूज था, 3 महीना से जब ड्यूज था तो सरकार उस समय पे जांच क्यों नहीं कर रही थी? कारण यही है, जब अगर 3 महीने का राशि अब एक ही बार 7500 दिया गया है, 3 किस्त, 3 महीने तक सरकार खाली बैठी थी, उस समय महिलाओं का जांच करना चाहिए। जब 7500 डाल रही है तब महिलाओं का जांच हो रहा है, इसमें महिलाएं गुस्सा में है क्योंकि महिलाओं का पैसा नहीं मिल रहा। तो इसमें आप बताइए दीदी, सरकार को क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? ये तो सरकार की गलती है, तभी तो सरकार को जांच करनी चाहिए ना। अभी तो सब प्रॉब्लम में आ गए ना, दिक्कत में आ गए। किसी का घर में माँ को मिल रहा है तो बेटी को नहीं मिल रहा, सास को मिल रहा है तो बहू को नहीं मिल रहा है, तो फिर ये ऐसे कैसे हो रहा है? एक घर में एक राशन कार्ड में अगर बेटी को मिल रहा है तो फिर माँ को क्यों नहीं मिल रहा है? अगर त्रुटि रहती तो उसमें भी फॉल्ट मिलता, तो फिर कैसे ये हो रहा है? ये तो मतलब महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रहा है। चावल भी नहीं मिल रहा है, ये तो महिलाओं के साथ जरा सा नाइंसाफी हो रहा है। मिलता है ना, तो हम लोग इतना नहीं गुस्सा रहे, चावल भी नहीं मिले, उसीलिए हम लोग गुस्सा रहे। माने चावल भी नहीं मिल रहा है, भी जमा ऑनलाइन करके भी जमा दिया राशन कार्ड, लेकिन मिल नहीं रहा, इसीलिए हम लोग इतना गुस्सा रहे। देखिए राशन कार्ड में के माध्यम से इन लोग का चावल नहीं मिल रहा है, गांव का नेता हो के इन लोग कुछ नहीं मिलता, और गांव का नेता नहीं, गांव का सीएम बोलिए, का सीएम हेमंत सोरेन, जिनके वजह से इनको नहीं मिल रहा है। मकान दिया नहीं मिला है, कुछ नहीं, अब आवास कुछ नहीं मिला है, अब आवास भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए तो गाँव का नेता क्या कर रहा है? वो जो भी है गाँव का भी बढ़ा। तो आप बताइए, चेक सरकार को आप क्या बोलते हैं? मैया जो सरकार बनाई है, क्या लगता है या इस बार सरकार की? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, जब पहली बार जब वो दिए तो यही ना सोच के दिए कि सारा महिलाएं उनको जो वोट दिए, सरकार जो बनी महिलाओं के दम पे बनी है, 1000 तो तभी दे दिए, और चौथा किस्त तो वोट के पहले, इलेक्शन के पहले सारे आ गए। उसके बाद क्यों नहीं हो सकता कि बाद में सरकार गिर भी जाए, है ना? महिलाओं के साथ अगर आनाकानी किया जाए तो सरकार गिरेगी, एकदम गिरेगी। देखिए महिलाओं का कहना है, अगर सरकार को जिस प्रकार से मैया बनाई है, क्योंकि ये सरकार मैया के कारण टिकी हुई है, अगर मैया के साथ धोखाधड़ी होता है तो मैया सरकार गिराना भी जानती है। ये महिलाओं का, बहुत सी महिलाओं की आंखों में नम आंसू है, गम है, क्योंकि उनको आवास का भी मुहैया नहीं कराया गया। अबुआ आवास जिस प्रकार से बोलती है सरकार, अबुआ सरकार है, लेकिन अबुआ सरकार होने के बावजूद अबुआ लोगों को नहीं मिल पा रहा। इनके ग्रामीण के लोग हैं जिनके आंखों में नम आंसू होती है, क्योंकि इनको आवास की जरूरत है, आवास नहीं मिल पाता। दीदी आपका तकलीफ थोड़ा खुल के बताइएगा। क्या खुल के बताएंगे? हम लोग को पानी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग को कुआं नहीं है, तालाब, हम लोग को कुछ है नहीं, हम लोग नदी का पानी सब कुछ कर रहे हैं। नदी का पानी पीना, बस हम लोग नदी का पानी खाते हैं, चापाकल नहीं दिला, नहीं कुछ नहीं हम लोग को मिला। तो आपका ये हमारा का विधायक है रामगढ़ विधानसभा का ममता देवी, क्या उनसे कुछ आपको मिल पा रहा है या आस है? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है, नहीं। उस पे आस क्या करते हैं? अगली बार गया था, उस टाइम भी बोले थे, तो बोल दिया था कि हाँ देंगे, अगली बार भी घोषणा करके आया था कि हाँ रे नहीं हुआ तो अगली बार कर देंगे, तो अगली बार की 4था-5वां बार हो गया, लेकिन अभी तक नहीं मिला। देखिए विधायक है हमारे लोकल रामगढ़ विधानसभा की, बिठा दिया तो टंकी भी फूट फाट के अभी वो धरल है।
सब बर्बाद, बस सब बर्बाद है। सब बर्बाद है। देखिए किस पर, अच्छा 7500 मिलेगा तो खुश हो जाइएगा। हाँ खुश हो जाएंगे। देखिए 7500, कैसे हम लोग गरीबी रेखा है ना, हम लोग को ही में काफी है। देखिए गरीब रेखा से है, गरीब रेखा से है महिलाएं। अगर इनको 7500 मिल रहा है तो इनको खुश हो जाएंगे ये लोग। हम लोग नहीं खोज रहे कि हमको बड़ा आदमी बना दीजिए। धीरे धीरे जिस प्रकार सरकार को हम लोग बनाए हैं ना, उसी प्रकार हम लोग को भी धीरे धीरे दीजिए। अवश्य हम लोग उसमें खुश क्योंकि हो ये 2000 महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिया जा रहा है, तो महिला को मिलेगा नहीं तो भाई सशक्त क्या होगा, और कमजोर हो जाइएगा। तो होंगे। बताइए, और आप बताइए क्या हमारा लोकल जो विधायक है रामगढ़ विधानसभा के, उनसे क्या आपका आस है? सर विधायक को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं, हम लोग का विधायक भी जब महिला है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि विधायक बनाए हैं हम लोग अपने लिए। हाँ इसीलिए विधायक को भी सरकार हम लोग को बोला है कि 1000 रुपया देंगे, उसीलिए हम लोग सब मिल के जिताए। अभी बहुत को छोड़ दिया, अभी आधा थोड़ा बहुत कम दे रहा है। कितना आदमी को मिल रहा है अभी पैसा? 38 लाख महिलाओं को, 38 से 40 लाख महिलाओं को मिल रहा है, 18 से 20 लाख महिलाओं को बाकी है। बाकी हाँ तो फिर काय उन लोग को छोड़ दिया? उन लोग क्या वोट नहीं दिया था? दिया था। हाँ तो फिर उन लोग को काय छोड़ दिया? वो सरकार का आदमी नहीं था। हाँ तो वही तो सोच के देना चाहिए था ना, इसीलिए तो हम लोग कितना गुस्सा रहे हैं। पूरा गांव वाला भी पता लगा लीजिए कि मेरा कोई है कि नहीं है। मेरा हस्बैंड के भी हमको देखना पड़ता है, और मेरा पोती है उसको भी हमको देखना पड़ता है। तो लेडीज आदमी कहाँ कहाँ जाएगा और क्या करेगा, सब बताइए। देखिए महिलाओं का समस्या अनेक है, लेकिन कारण बस एक ही है, मैया सम्मान योजना। आप कोई भी एंगल में जाइए, कहीं भी बात करते हैं, बस एक ही जगह पे आके अटक रही है बात, मैया सम्मान योजना। क्योंकि महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है और महिलाएं पूरी तरीके से आक्रोश में है। क्यों? क्योंकि इनके आजू बाजू में महिलाओं को मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, तो तकलीफ यहाँ से उठ रहा है। इसीलिए महिलाएं ब्लॉक का चक्कर लगा रही हैं। आज दिन भर हो गया है, कल भी आई थी, परसों भी आई थी, लगातार 3-4 दिन से महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। क्यों? ब्लॉक के चक्कर में लगा रही हैं कि हमारा खास किसी कारण आ जाए। लेकिन सरकार अगर चाह रही है कि आना का है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना से महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को मिलेगा 2500, तो अपने घर परिवार को अच्छे से चला सकती हैं, तो हर महिलाओं को दिया करिए। एक एक महिलाओं को अगर इस प्रकार से छटनीकरण करते हैं तो आपके पास 3 से 4 महीना मौका था, समय था, लेकिन आपने छटनीकरण नहीं किया। जब महिलाओं को देना स्टार्ट कर दिए, देने के बाद आपके पास शायद पैसा का अभाव हुआ, तो आपने महिलाओं को छटनीकरण के नाम में पैसा रोक दिया। तब महिलाएं आक्रोश में है। देखा, इतने महिलाएं प्रत्येक अंचल कार्यालय में है। झारखंड का इतना बड़ा अंचल कार्यालय है, तमाम अंचल कार्यालयों में इतना महिलाओं का भीड़ होता है। बताइए, इतना महिलाओं का नहीं आया। लगभग 18 लाख महिलाएं, 18 लाख महिलाएं क्या झारखंड सरकार के रूपरेखा में नहीं आती है? क्या महिला झारखंड सरकार के खाता धारकों में नहीं आती है? आती है, लेकिन पता नहीं किस कारणवश 18 लाख महिलाओं को छटनी किया गया है। इसमें सरकार जोर दिया जाए, क्योंकि इस त्रुटि के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है। जिस प्रकार से अबुआ सरकार बनी है, अबुआ सरकार को यही महिला लोग बनाई है, और यही महिला लोग आज आक्रोश में गाली देने का काम कर रही है। इसीलिए सरकार की छवि खराब हो रही है। अगर कोई प्रकार से त्रुटि करना आ रही है तो सरकार उस त्रुटि को पूरा करे और पूरा महिलाओं को देने का काम करे। नहीं तो यही महिलाएं सरकार बनाई है, और यही महिलाएं सरकार गिराना भी जानती हैं। और जिनके महिलाएं आपस में, जो महिलाओं का कच्चा मकान है, प्राथमिकता बनता है अबुआ आवास को, उनको नहीं मिल पा रहा। जो महिलाओं को जरूरत है 2500 का, उनको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे समस्या इस प्रकार से है कि जिनको जरूरत है ज़्यादा, उन महिलाओं को पैसा नहीं मिल पाता। हमको लगता है कि अगर इन लोगों को जरूरत नहीं होता तो ये लोग ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाते 3 दिन से, क्योंकि इन लोगों को मिला ही नहीं है। इन लोगों को वाकई में जरूरत है, तभी इन लोग 3 दिन से घर परिवार, छगरी मुर्गी सब छोड़ छाड़ के आए हैं। हेमंत सोरेन जी आपके कार्यालय में, गोला कार्यालय में मौजूद है, ताकि 2500 रुपया मिल जाए, क्योंकि इन लोगों को जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं वो नहीं आए हैं, उनको आ गया है पैसा, तो वो क्यों आएंगे? लेकिन जिनको जरूरत है उनको ही पैसा नहीं आया, इसीलिए ये लोग घर का पूरा काम धंधा छोड़ के आई हुए हैं। 3 दिन से यहाँ पे हर एक कार्यालय में लोग मौजूद हैं। जितने भी प्रखंड कार्यालय हैं पूरे झारखंड के आवासीय कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में महिलाओं का भीड़ लगा रहता है। आखिर क्यों?
क्योंकि ये त्रुटिकरण है सरकार का, जिसके कारण महिलाओं को छटनीकरण में कोई महिलाओं का पैसा नहीं आ पाया है, जिससे महिलाएं आक्रोश में है और इस आक्रोश के वजह से सरकार को गाली सुनना पड़ रहा है। सरकार की कमियों को विपक्ष ज़्यादा मजाक उठा रही है इन महिलाओं के कमी के चक्कर में। इसीलिए सरकार से नम्र आग्रह है कि आप पूर्ण रूप से जितनी भी महिलाएं हैं जिनको छोड़ा गया है, जो गरीबी रेखा से आती हैं, उनको पूर्ण रूप से ये 2500 का राशि देने का काम करें। और मैया सम्मान, यानी मैया को अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो प्रत्येक महिलाओं को सम्मान देने का काम करें। आधा महिला को सम्मान दीजिएगा, आधा महिला को चप्पल घिसवाइएगा ब्लॉक में, तो ये सबसे गलत है। इसीलिए प्रत्येक महिलाओं को सम्मान दीजिए, अगर देना है तो सब महिलाओं को बराबर, क्योंकि झारखंड सरकार अगुआ सरकार है।